तो रोज़ की तरह आनंद लेखन ब्लॉग में सबका अभिनंदन है, स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। दोस्तों, आज के सूक्ष्म पंचांग की बात करते हैं। आज का पंचांग दोस्तों, आज 13 जुलाई 2024, दिन शनिवार, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि 3:05 तक, सायं 3:05 तक, उसके बाद अष्टमी तिथि का शुभारंभ हो जाएगा। सूर्य आज मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे दोस्तों, और शिव योग करण वणिज 3:06, सायं बाद में विष्टि योग का संयोग रहेगा 4:18, और बाद में बप करण। आज का दिन बहुत ही शुभ और फलदायक योगों से भरा हुआ है। हस्त नक्षत्र तत्पश्चात चित्रा नक्षत्र का संयोग है। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त 12:06 से 12:59 तक। आज का अमृतकाल दोस्तों 10:12 से 12:59 तक, और ब्रह्म मुहूर्त की बात करें तो दोस्तों आज ब्रह्म मुहूर्त जो है 4:17 से 5:05 तक। राहु काल की बात करें तो 10:30 से 12 बजे तक आज का राहु काल रहेगा। इस अंतराल में किसी प्रकार के शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है। सूर्योदय आज दोस्तों 5:53 और सूर्यास्त जो है 7:11। इस प्रकार दोस्तों आज के सूक्ष्म पंचांग का संयोग रहेगा। शनिवार दोस्तों शनिदेव को समर्पित और अनेक प्रकार के शुभ कार्यों को करना शनिवार के दिन वर्जित माना गया है। शनिवार की प्रकृति दारुण होती है और यह भगवान भैरव व शनि का दिन माना जाता है। समस्त परेशानियों और दुखों से छुटकारा पाने के लिए शनिवार का उपवास रखना आवश्यक है। जिन जातकों के शनि की ढैया रहती है या शनि दोष रहता है ग्रहों में, तो उन लोगों को शनि की उपासना करना नितांत आवश्यक है, क्योंकि शनिदेव जो है कर्म फलों के दाता हैं, और हम कहीं पर दोषी होते हैं तो शनि हमको दंडित करते हैं। और कर्म फलों के दाता का मतलब यही है कि दोस्तों हम अच्छे कार्य करेंगे तो हमको शुभता और शुचिता का आवेश हमारे जीवन में होगा। अगर हमारे कार्यों में कहीं पर भी भूलवश भी गलती हो जाती है तो शनिदेव जो है उसका दंड प्रत्येक जातक को देते हैं। हमारे जीवन में दोस्तों, मानव जीवन में शनि की 7.5 3 बार अवश्य आती है। उस 7.5 के दौरान अगर शनि शुभ योगों में बैठे रहते हैं तो ज़्यादा क्षति या नुकसान हमको नहीं होता है। अगर शनि हमारे अशुभ योग में बैठे रहते हैं तो हमें शनि की ढैया में अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन परेशानियों से बचने के लिए हमें शनिदेव की उपासना करनी चाहिए। शनिदेव को तेल चढ़ाना चाहिए, और पीपल के पेड़ की परिक्रमा करके शनिदेव की का वास पीपल के पेड़ में माना गया है, और हनुमान चालीसा का पाठ करके, सुंदरकांड का पाठ करके, क्योंकि हनुमान और शनि जो हैं वह कलयुग के देवता माने गए हैं। और शनि को तेल चढ़ाने का रहस्य ये है कि दोस्तों, जब शिवजी सूर्यदेव एक बार शनि से नाराज़ हो गए थे, तब उन्होंने शिवजी से कहा कि शनि को ठीक करिए। तो
शिवजी ने अपने गणों को भेज करके शनि को ठीक करने का प्रयास किया, लेकिन शनि शक्तिशाली थे और शनि पर उनके गणों की कुछ नहीं चल पाई। वह जो है निराश होकर के वापस आए। तब शिवजी को खुद शनि से संघर्ष करना पड़ा और इसी दौरान शिवजी ने अपने त्रिशूल से शनि को घायल कर दिया। तो घायल करने के बाद शनि को दंड मिल गया और इसी दंड को दूर करने के लिए कलयुग में शनि और हनुमान जी ने जो है शनि की उस समय रक्षा की और हनुमान जी ने तेल से उस घाव को, जहाँ पर घाव किया था, उस घाव को तेल लगा करके उसको धीरे धीरे ठीक किया। तो उसी घाव को ठीक करने के लिए सरसों के तेल का प्रयोग किया गया। ऐसा हमारे शास्त्रों की मर्यादा और शास्त्रों के विधानों के अनुसार अनेक पुस्तकों में इस प्रकार का विवरण है। तो शनिदेव जो है धीरे धीरे उस तेल ही उनकी दवा का कार्य कर गया और उनका घाव ठीक हो गया। तभी से शनि ने जो है, शनि को जब तेल चढ़ाया जाता है वह बहुत ही सुख का अनुभव करते हैं। और हनुमान जी ने उनकी ऐसे समय में रक्षा की थी, इसलिए कलयुग के अवतार के रूप में हनुमान जी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद प्राप्त था। और शनि जो है समुद्र मंथन के समय जब अनेक प्रकार की देवताओं और राक्षसों में अंतर्द्वंद्व हुआ, तो उस द्वंद्व के दौरान शनि न्याय के रूप में अवतरित हुए और शिवजी ने इसी में देवताओं की रक्षा करने के लिए विषपान किया था। तो शनिदेव न्याय के, और उन्होंने न्याय का साथ दिया और न्याय के साथ देने के साथ ही उनको कलयुग के अवतारी के रूप में माना जाता है। तो शनि जो है कर्मफल लाता है, जो जैसा करेगा उस प्रकार के फलों का वो भोग करेगा। तो इसीलिए शनि की साढ़े साथी उनको इस प्रकार से जब शिवजी ने दंडित किया तो उनके अंतःकरण में, इसीलिए शनि वृद्धों की जो दीनहीन हैं, गरीब हैं और अनेक प्रकार से सताए हुए लोग हैं, उनको परेशान करने से शनि जो है दंड देते हैं। तो शनिवार को दोस्तों किसी प्रकार के गलत कार्यों को करने से बचना चाहिए, क्योंकि शनिदेव न्याय के देवता कहलाते हैं। तो न्याय के स्वरूप में जितना प्रखर व्यक्तित्व शनिदेव का निकला उतना किसी का नहीं निकला। तो शनिवार को दोस्तों पूरे दिन विधि विधान के साथ शनिदेव का उपवास कर सकते हैं। काला कपड़ा इस दिन पहनना चाहिए, काले तिल का दान करना चाहिए। शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ा करके, सरसों के तेल का दीपक जला के पीपल के पेड़ की परिक्रमा करनी चाहिए। सायं के समय में शनिदेव की पूजा शुभ मानी जाती है। अनेक प्रकार की मुसीबतों हैं, परेशानियों का निवारण होता है। अगर किसी जातक के जीवन में शनि की ढैया होती है, साढ़े साथी होती है, तो उसका भी प्रभाव कम हो जाता है। अगर शनि देव खुश हो जाते हैं शनि की साढ़े साथी के दौरान, तब भी मानव जीवन में अनेक प्रकार की सुखद चीज़ों का भी अवतरण होता है। यानी शनिवार को दीनहीन, वृद्ध और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको दान करना चाहिए, भोजन का दान करना चाहिए, कपड़ों का दान करना चाहिए। और इस दिन दोस्तों बाल और नाखून अपने नहीं काटने चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों का विधान है। शनिवार, क्योंकि शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए हम जिस प्रकार के अच्छे नेक कार्य करेंगे तो उतना शनि हम पर खुश होते हैं। इस दिन मशीनरी है, फर्नीचर है और चांदी है, इस प्रकार की चीज़ों को, नमक है, इसी वाली चीज़ों को नहीं खरीदना चाहिए। काले कपड़ों को खरीदने से भी परहेज़ करना चाहिए,
काला कपड़ा इस दिन पहनना चाहिए दोस्तों। और खिचड़ी का भोग करना चाहिए, खिचड़ी का दान भी करना चाहिए। तो शनिदेव दोस्तों अच्छे कर्मों और कर्म फलों के प्रदाता माने गए हैं और शुभ दंड भी देते हैं और फलों को भी देते हैं। तो कलयुग में शनिदेव का अवतार माना गया है। शनि को प्रसन्न कर्मयोग और दान पुण्य यज्ञ, सरसों के तेल का दीपक जलाना और काल भैरव की पूजा, नशीले पदार्थों से हमेशा दूरी बनाए रखना, हनुमान जी की पाठ पूजन और सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करना, पीपल के पेड़ की में शनि का वास होता है उनकी परिक्रमा करना। बार बार मैंने बताया ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः का जप करना चाहिए, इससे शनिदेव खुश होते हैं। काला कपड़ा और लोहे का सामान इस दिन खरीदना नहीं चाहिए। इस दिन दोस्तों जन्मे जो जातक होते हैं वह दृढ़ निश्चयी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, व्यवसाय में सीधे साधे ढंग से व्यवसाय करते हैं और स्वच्छ छवि के होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं। और शनिदेव को दोस्तों काले व गहरे नीले कपड़े पहनने का विधान माना गया है। तो इस प्रकार दोस्तों शनिदेव हमारे जीवन में, अगर शनि शुभता के द्योतक माने जाते हैं, हमारे जीवन में अनेक प्रकार के शुभ फलों के प्रदाता माने गए हैं। और शनि जो है न्याय प्रिय देवता है। न्याय उनके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। इसीलिए शनिदेव को जो है शनिवार को अवश्य ही तेल चढ़ाना चाहिए। तेल चढ़ाने से शनिदेव जो है प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, उनकी आत्मा को सुख की अनुभूति होती है। तो दोस्तों हमारी श्रद्धा है, श्रद्धा भावों से हम किसी भी परमात्मा देव को मानते हैं तो शनि अपने प्रभाव को, जो गलत प्रभाव है उसको नहीं दिखाते हैं। तो आज के प्रसंग में दोस्तों लंका कांड के प्रसंग में श्री राम जी ने विभीषण को, जब विभीषण ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से कहा कि अयोध्यापुरी में आपका राजतिलक होगा, और शिवजी ने इससे पहले उनको स्तुति की थी, तब उन्होंने कहा नाथ जबहि कौशलपुरी होवहि तिलक तुम्हार, कृपा सिंधु में आए वह देखन चरिता। तो शिवजी ने भी श्याम सुंदर शरीर, कमल नयन, दीन बंधु, शरणागत के दुख को छुड़ाने वाले, और राजा रामचंद्र जी और उनके छोटे भाई लक्ष्मण जानकी सहित निरंतर अपने हृदय के अंदर निवास करने के लिए प्रार्थना की, और मुनियों को आनंद देने वाले जिनकी छवि है पृथ्वी मंडल के भूषण के रूप में, तुलसीदास ने जिस प्रकार का चरित्र चित्रण प्रभु भगवान शिरोमणि रामचंद्र के लिए किया है, तो शिवजी ने भी दोस्तों सबसे पहले ब्रह्मा जी ने स्तुति की, फिर इंद्र ने अनेक प्रकार से स्तुति की, और इंद्र को जो घमंड था उसका घमंड हमेशा के लिए उनका घमंड समाप्त हुआ। उन्हें इस बात का प्रण लिया और अपने आप उन्होंने पायस्य किया। तदंतर जो है शिव जी को भी वहाँ पर परमात्मा काकभूषण जी और गरुड़ जी ने इस प्रकार का प्रसंग, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का प्रसंग प्रस्तुत किया। तब शिव जी ने कहा कि अयोध्यापुरी में आपका राजतिलक जब होगा, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जी 14 साल का वनवास संपूर्ण करने के बाद, सीता जी को सम्मान के साथ लंका से लाने के बाद और उनका अग्नि परीक्षा करने के बाद अपने विशाल रूप को जब अवतरित किया, तब देवताओं ने आसमान से फूलों की वर्षा की, अपार हर्ष की अनुभूति की। तब देवलोक से इंद्र, शिव जी, अनेक प्रकार के देवताओं ने पुष्प वर्षा
करके मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का स्मरण किया और उनके आदर्शों को और उनके जीवन को जिस प्रकार से रावण का उन्होंने वध किया उस वृत्तांत का निरंतर अपने अंतःकरण में, तब इंद्र जो कि देवों के राज थे, देवराज इंद्र जिनको कहा जाता है, तो उनको भी पता चला कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का किस प्रकार का व्यक्तित्व है। उन्होंने मानव रूप में अवतीर्ण होकर किस प्रकार से संसार की रचना को सुनियोजित किया और ऐसे कृपालु मर्यादा रामचंद्र जी हो सकते हैं जो इस पावन धरती को पवित्रता के मानक के रूप में चरितार्थ कर सकते हैं। तो तब शिव जी ने अनुरोध किया कि जब भी आपका राज तिलक पुनः अयोध्या में होगा तो मैं आपकी उदार लीला को देखने के लिए आऊँगा। तब शिव जी विनती करके चले गए और विभीषण जी प्रभु के पास आए और चरणों में सिर नुवाकर उन्होंने कोमल वाणी से बोले कि सांग धनुष की धारण करने वाले प्रभु, मेरी अपनी विनती उन्होंने कही कि सकुल सदल प्रभु रावण मार्यो, पावन जस त्रिभुवन विस्तार्यो, दीन मलिन हीन मति जाति, मोह पर कृपा कीन बहु भांति। यानी दोस्तों, जब सुचिता आती है, विभीषण को कभी स्वप्न में भी अभी ऐसी आशा नहीं थी कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी इस प्रकार का रावण के वध करने के बाद इस प्रकार के लोगों को स्वतंत्रता दिलाएंगे, अनेक प्रकार के ऋषि मुनि प्रजा सुख की अनुभूति करेगी और रावण के अत्याचारों से हमेशा सुख का अनुभव करेंगे। तो आपके कुल और सेना से रावण का वध जिस प्रकार से किया, वो कहते हैं त्रिभुवन में अपना पवित्र यश जिस प्रकार से आपने फैलाया और मुझ दीन पापी बुद्धिहीन और जातिहीन को पर भी आपने जिस प्रकार से कृपा की, केवट पर आपने कृपा की, जटायु पर आपने कृपा की, अहिल्या पर आपने कृपा की और अंधतोगत्वा समूह जब रावण का वध किया था तो रावण सहित देवी राक्षस से सभी का को मोक्ष की प्राप्ति की। तो अब हे प्रभु, दास वह विभीषण की इच्छा है कि पवित्र कीजिए मेरा घर, जो जहाँ का आपने मुझे युवराज बनाया है उस घर को एक बार आकर के पवित्र कीजिए, जिससे युद्ध में थकावट दूर हो जाए और कृपालु खजाना महल संपत्ति का निमिषों का प्रसन्नतापूर्वक वर्णों को दीजिए। तब हे नाथ, मुझे सब प्रकार से अपना लीजिए और फिर हे प्रभु मुझे साथ लेकर अयोध्या पुरी को पधारिए। तब आप जाइए, क्योंकि अगर आप मेरे राज में आएंगे और विभीषण के कोमल वचन सुनते ही दीनदयाल प्रभु ने दोनों विशाल नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भराया और उनको दया आई। तोड़ कोल ग्रह मोर स्वभाव सत्य वचन सुन ब्रात, भरत दशा सुमिरत मुझी निविष कल्प समुदाय। तो वह कहते हैं कि तुम्हारा जो घर है वह तुम्हारे और मेरे घर में कोई अंतर नहीं है और भाई सुनो, तुम्हारा खजाना सब मेरा ही है और वह यह बात सच है कि भरत की दशा और याद करके मुझे एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है और तपस्वी के वेश में उस दुबले शरीर से निरंतर मेरा नाम जप रहा होगा। और हे सखा, तापस बीस गात रसो जपत निरंतर मोई, देखूं बेग सो जतन करी सखा निहारूं। तो जिससे मैं जल्दी से जल्दी अयोध्या जाऊं, मैं तुमसे निहोरा अनुरोध करता हूं कि यदि अवधि बीत जाने पर जाता हूं तो भाई को जिता न पाऊंगा, क्योंकि इस प्रकार का संकल्प भरत और रामचंद्र के बीच में हुआ था। जैसे ही अयोध्या यानी वन का समय पूरा होने के तुरंत बाद रामचंद्र जी को अयोध्या आना पड़ेगा। छोटे भाई भरत जी की प्रीति, स्नेह, भक्ति के भावों से संचित होकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी
बार बार उनका शरीर पुलकायमान होने लगा। तो श्री राम जी ने कहा कि हे विभीषण, करूँ कल्प भरी राज तुम मोहि सुमेर मन मान। उन्होंने मन, वचन और वाणी से उनको कर्मों के फलों के अनुसार तुमको जिस प्रकार का राजयोग मिला है उसका सुंदर प्रकार से, अच्छे प्रकार से सुनिश्चित करके अपने राज्य का कार्य करो। तुम्हारे ऊपर मेरी दया दृष्टि हमेशा बनी रहेगी। तुम कल्प भर राज्य करो और मन में निरंतर भगवान का स्मरण करो और तुम मेरे उस धाम को पा जाओगे जहाँ सब संत जाते हैं, यानी तुमको भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। दरअसल था ऐसा दोस्तों कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को उनके पिताजी द्वारा इस प्रकार का संकल्प कराया गया था कि वह लंका में प्रवेश नहीं करेंगे और वहाँ की किसी भी गतिविधि में वह सहभागिता नहीं देंगे। तो इसी कारण वह जब सीता जी को लाने के लिए उन्हें हनुमान और सुग्रीव को भेजा, तो उस समय भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने यही बात कही कि पिता की आज्ञा मुझे वहाँ जाने के लिए नहीं है। तो पिता की आज्ञा और मर्यादा अपने संस्कारों, रघुकुल की रीति को हमेशा के लिए सजीव रखने के लिए तो विभीषण को उन्होंने इस प्रकार से अपने बातों से, अपने भावों से सजो कर सुंदर भावों की रचना की। तो दोस्तों रामचंद्र जी का इस प्रकार का वृत्तांत जो है भावों का संचार होता है। तो इस अवस्था का सर्वप्रथम जो कारण दिखाई देता है दोस्तों वह है मानव की मनोवृत्ति। मानव जीवन में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अवतरित होकर के मानव शब्द की मन से बना है, अर्थात जैसी जिसकी मनोवृत्ति होगी वैसा ही उसका जीवन होगा। तो ऐसा हमारे ऋषि मुनि कह गए हैं कि ऐसा ही वेद, उपनिषद तथा अन्य शास्त्र भी बताते हैं। तो हमारे अंतःकरण में ही रखा हुआ है दोस्तों। हम उस सुख और शांति ऐसा हमारे ऋषि मुनि कह गए हैं और उपनिषदों में भी इस प्रकार का वृत्तांत है कि सर्वशक्ति कथन को हम भूलकर संसार में उस अप्राप्य वस्तु को ढूंढ रहे हैं जिसे आनंद घन भगवान के ने हमारे अंतःकरण में रखा हुआ है। अर्थात सुख, शांति और कल्याण को बाह्य वस्तु में ढूंढते फिरते हैं जो स्वयं नाशवान है, वह हमारी भूल है। तो हम अपने अंदर नहीं देखते हैं कि भगवान ने एक कभी समाप्त न होने वाला आनंदमय कोष हमारे शरीर में ही हमें दे दिया है। तो बार बार दोस्तों मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से यही कहता हूँ कि कस्तूरी कुंडल वैसे मृग ढूंढे बनवाएं, ऐसे घट राम हैं दुनिया देखी माए नाय। तो कबीरदास जी ने इस प्रकार का श्रेष्ठ साहित्यकार कबीरदास जी ने भी इस प्रकार की रचना की है कि हम उस कोष को एक कंजूस की तरह दबाए बैठे हैं और ढूंढते हैं बाह्य वस्तु में उस आनंद को। कैसे मिले वह अमूल्य वस्तु जिसे हम ढूंढते फिरे जंगलों में, पर्वतों में, कंदराओं में। कस्तूरी तो मृग अपनी नाभि में परम भटकता फिरता है, तो वह उसकी प्राप्ति के लिए इधर से उधर बाहर ढूंढने से उसे नहीं मिल सकती। तो यही अवस्था उस समय मानव की भी थी दोस्तों, जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने
वन के संचरण के दौरान अनेक प्रकार की आत्माओं से मिलन किया, अनेक प्रकार के दिव्य लोगों से, उनका अनेक प्रकार के दीनहीन लोगों से, ऋषियों से, मुनियों से उनका सानिध्य हुआ। तो दोस्तों यही अवस्था इस समय मानव की भी थी, तो जो अपने अंतःकरण में छिपे आनंदमय कोष को बाह्य वस्तु में ढूंढता रहता है। आज के कलिकाल में भी दोस्तों इस प्रकार का दृश्य मिलता है। सब कुछ मानव के अंदर निहित होने के पश्चात भी मानव जो है विचरता रहता है, घूमता रहता है, भ्रमित होता है, अनेक प्रकार की गलत मकड़जाल में फंस करके अपने जीवन को खोता है, अपनी आत्मा को सताता है और अपने को भ्रमित करता है। तो हमें इस अवस्था पर ही विचार करना होगा कि सर्वश्रेष्ठ मानव अपने आंतरिक आनंदमय कोष को भूलकर बाह्य वस्तुओं को क्यों भटक रहा है। दोस्तों इसी कारण भी मन तथा मनोवृत्ति ही है यह है कि मन जल तत्व होने के कारण इसकी अधोगति भी ही है। जैसे जल प्राय नीचे की ओर जाता है, वही जल जब सूर्य की शरण लेता है तो सूर्य अपनी किरणों द्वारा उसको ऊपर की ओर खींचने का काम करता है। तो इसी प्रकार मानव भी दोस्तों जब तक तपोबल की शरण नहीं लेता है, वास्तविक परमात्मा के दर्शन नहीं करता है, अपने अंतःकरण में परमात्मा को नहीं खोजता है, तो उसकी मनोवृत्ति कभी ऊपर को नहीं जा सकती है और वह सच्चिदानंद को ही प्राप्त कर सकता है। और अगर वो उसमें आत्मज्ञान आ जाता है, आत्मसात वह कर लेता है, तपोबल की शक्ति को धारण कर लेता है, जिसकी खोज में वह इधर उधर भटक रहा है, वह हमेशा के लिए उसको भूल जाएगा। तो इस तपोबल और यानी ब्रह्म तेज को प्राप्त करने के लिए मानव को सर्वप्रथम अपनी अंतरात्मा का अन्वेषण करना पड़ता है। यही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने वन के प्रवास के दौरान 14 साल के वन में रहने के बाद इस प्रकार के ज्ञान का संचार किया। अगस्त ऋषि को भी उन्होंने ज्ञान दिया था। तब अगस्त ऋषि के आश्रम में वो गए थे, जबकि अगस्त ऋषि ने काफ़ी ज्ञान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को दिया। इस प्रकार के प्रसंग मिलते हैं। तो जब तक दोस्तों मानव अपना ध्यान बाह्य वस्तुओं से हटाकर अंतःकरण में नहीं लगाता है, तब तक वह उस तपोबल या ब्रह्म तेज को प्राप्त नहीं कर सकता है, जो कि उसके आनंद का साधन है और जिसकी खोज उसे दिन रात चिंतित कर रही है। तो वह अखंड आनंद तो दोस्तों तभी प्राप्त होता है जब मनोवृत्ति अधोगति का परित्याग करके तपोबल द्वारा ऊपर की ओर उठेगी, हमारा ज्ञान का संचार होगा, अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान की पराकाष्ठा में हम जाएंगे। तो उसके कर्म तथा विचार दोनों साथ ही साथ ऊंचे उठते हैं। कर्म भी उच्च हो और ज्ञान भी उच्च हो तो आनंद का अनुभव स्वयं करने लगता है। जैसे ईश्वरवासी उपनिषद में कहा गया है, विद्या च विद्या च यस्त वेदो भयो यह सह अविद्या मृत्युं तीत्वा विद्या अमृतम अश्यते। अर्थात विद्या और अविद्या दोनों को जो एक साथ रहता है, वह अविद्या से तो मृत्यु को प्राप्त करता है और विद्या से उस अमृत रूपी आनंद की प्राप्ति करता है। तो दोस्तों इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि अंध तप प्रवेशन्ति येन सभ्य अभिभूत उपासते ततो भूय युवति तमो य उ सांभूतया रता। अर्थात वे अंधकार में प्रवेश करते हैं, अंध तम प्रवेशन्ति, जो प्रकृति की उपासना करते हैं, और वे उनसे घोर अंधकार करते हैं, जो विकृति की उपासना करते हैं।
तो यही ज्ञान के संचार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने मानव चेतना को जगाने का जो प्रयास किया, जितना भी हम वायु वस्तुओं की ओर भागेंगे उतनी हमें निराशा हमारे हाथ लगेगी और हमारी मृग तृष्णा होगी और हम रेगिस्तान में भी मृग मरीचिका के समान रेत में भी पानी समझ कर उधर भागना शुरू करेंगे, परंतु वहाँ पहुंचकर हमें पिपासाकृत गिर करके निराश हो जाएंगे। ऐसी गति हमारी न हो। अतः सर्वप्रथम हमें अपने लक्ष्य को पहचानना चाहिए और फिर अपना भी अन्वेषण करना चाहिए। मानव भूल रहा है और यह विकृति रूपी बालू से आनंद रूपी जल को प्राप्त करने की आशा रखता है, परंतु यह कहाँ ऐसा हमको नहीं प्राप्त होता है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने दोस्तों 14 साल के वनवास के दौरान जिस प्रकार के भावों का संचार किया, जिस मानव को सुख, कल्याण और शांति प्राप्त करने की इच्छा हो उसे अपना तथा अपनी आत्मा का अन्वेषण करना चाहिए। हर मानव को यही हमको रामचरितमानस की से शिक्षा मिलती है, प्रेरणा मिलती है। हर मानव को प्रातः और सायं कुछ समय शांत परिस्थिति में बैठकर आत्मचिंतन करना चाहिए कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, क्या सही कर रहा हूँ, कहाँ से मैं आया हूँ, कहाँ जाना है, मेरा क्या लक्ष्य है, अपने लक्ष्य पूर्ति के लिए हमें जो साधन अपनाने हैं, क्या वे लक्ष्य तक पहुँचाने के लिए समर्थ है, जिससे वह अपने आप को पहचान सके और अपने शरीर के पांचों को खुल जाएं और वह सच्चे सुख और शांति को प्राप्त कर सके। तो आनंदमय और शांत जीवन द्वारा उस सच्चिदानंद भगवान में लीन हो जाएं, जो कि मानव का अंतिम लक्ष्य है। तो वही लक्ष्य जो है विभीषण को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अपने लक्ष्यों को परमात्मा की प्राप्ति के लक्ष्य को बताया। आज के प्रसंग में दोस्तों सुनर विभीषण बचन राम के हर्ष गई पद कृपा धाम के बानर भाल सकल हर्षाने गई पूर पर गण विमल बखान। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने की वचन सुनकर विभीषण जी ने हर्षित होकर कृपा के धाम श्री राम के चरण पकड़ लिए और सभी बानर भालू हर्षित हो गए और प्रभु के चरण पकड़कर उनके निर्मल गुणों का बखान करने लगे। बहुर विभीषण भवन सिधायो मणिगण वसन विमान भरायो ले पुष्पक प्रभु आगे राखा हज करी कृपा सुंदर भाव। तो इस प्रकार से दोस्तों यानी फिर विभीषण जी ने महल को वह चले गए और उन्होंने मणियों के समूह और रत्नों की ओर वस्तुओं को विमान में भर दिया और फिर उस पुष्प विमान को लाकर प्रभु के सामने खड़ा किया। और तब कृपा सागर श्री रामचंद्र जी हंसकर उन्होंने क्या कहा, चढ़ी विमान सुन राखा सुन सखा विभीषण गगन जाय बरसों सुभूषण न पर जाय विभीषण तबहि बरस दी मनि अंबर दिवन। तब ये सखा विभीषण उन्होंने कहा कि सुनो, विमान पर चढ़कर आकाश में जाकर वस्तुओं और गहनों को बरसा दो। यानी तब आज्ञा सुनते ही विभीषण ने आकाश में का सब मणियों और वस्तुओं को बरसा दिया। उनका ध्यान नहीं पा पाते हैं, तो जिनके मन को अच्छा लगता है वही उस वस्त्र को ले लेते हैं। तब विभीषण ने आकाश जाकर मणियों और वस्तुओं को बरसा दिया मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के कहने पर। तो जोई मन भाइयों सो ले, जिसके मन जो पसंद था उसने उसी को ले लिया। और मणिमुख मील डाल कभी देही, और मणियों को मुंह में लेकर बानर फिर उन्हें खाने की चीज़ समझकर उगाल लेते हैं। हंसे तब तमाशा देखकर परम विनोदी, हंसी राम का अनुसमेता परम कौतुकी कृपा गणगीता। कृपा के धाम श्री राम जी सीता जी और लक्ष्मण सहित हंसने लगे। मुनि जी ध्यान न पावई नीत नीत कर भेद कहा भेद, कृपा सिंधु सोई कभी न संकर करे। यानी जिनको मुनि ध्यान में नहीं पाते हैं और जिन्हें वीर नीति नीति कहते हैं,
वही कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी वानरों के साथ अनेक प्रकार के विनोद कर रहे हैं, आनंद की अनुभूति कर रहे हैं और उनके भावों को जान रहे हैं। उमा जोग जब दाम तपो नाना मगव्रत ने। तब शिव जी यहाँ पर प्रकट होते हैं। शिव जी कहते हैं कि उमा जोग जब दान तपो नाना मगव्रत नयम। ये उमा अनेकों प्रकार के योग हैं, जब है, दान है, तप है, यज्ञ है, व्रत है और नियम करने पर भी श्री रामचंद्र जी राम कृपा नहीं करें तसी जैसे निष्केवल प्रेम। कृपा नहीं करते हैं जैसी अनन्य प्रेम होने पर करते हैं। तो ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के आदर्शों का स्वरूप है। भाल कपिन पट भूषण पाए, पहिर पहिर रघुपति भई आई। नाना जिनस देख सबकी सा, पुनि पुनि हसत कौशला। भालुओं और बानरों के कपड़े गहने पाए और पहन बांध का वो श्री रघुनाथ जी के पास आए। नाना जिनस देख सबकी सा, अनेकों जातियों के बानरों को देखकर कौशलपति श्री राम जी बार बार हंस रहे, पुनि पुनि हसत कौशला। इस प्रकार की रचना को देख करके, इस प्रकार की लीला का उन्होंने वर्णन किया है तुलसीदास जी ने कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जब अयोध्या की तरफ जा रहे हैं विमान में बैठ करके, तो चितई सवै कर कीन हिदाया, बोले मृदुल बचन रघुराया। तुमरे बल में रावण मार्यो, विभीषण का वंशायो। तब श्री रघुनाथ जी कृपा दृष्टि देखकर सब पर दया की, फिर कोमल वचन बोले कि हे भाइयों, तुम्हारे ही बल से मैंने रावण को मारा और फिर विभीषण का रासलीला किया, और मैंने अपने लिए किसी भी अपने निष्काम भाव से जो कार्य किए वह लोक कल्याण के लिए किए। किसी प्रकार के निजी स्वार्थ और निजी सुख के लिए किसी प्रकार के कार्यों को मैंने अपनी तरफ से मैंने इस प्रकार के भावों का संचार नहीं किया। तो इस संसार में परमात्मा दोस्तों लोक कल्याण जो महापुरुष होते हैं, जो दीन दयाल होते हैं, जो कृपा के सिंधु होते हैं, इस संसार में लोक कल्याण के लिए अपना अवतरण लेते हैं और लोक कल्याणकारी कार्य करके अपना चले जाते हैं। तो निज निज ग्रह सब तुम सब जाहू, सुमिरहु मोई डरबहु जनिकाहू। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने कहा कि अब तुम सब अपने अपने घर जाओ, सारे काम संपन्न हो चुके हैं, मेरा स्मरण करते रहना और किसी से डरना नहीं। सुनत बचन दे माकुल बानर। तब बानरों ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के आशीर्वाद से आशीर्वाद प्राप्त करके प्रेम से विह्वल होकर जोड़कर आदरपूर्वक उन्होंने कहा, प्रभु जोई करहूँ तुम्हें सब सोहा, हमरे बोध बचन सुनि मोहा। और दीन जान कवि किए सुनावा, तुम त्रिलोक ईश रघुनाथ। तो भगवान के प्रति जिस प्रकार के ब्रह्म में लीन और भक्ति और स्नेह का भाव सभी लोगों के अंतःकरण से अमृत की जैसी वर्षा होती है, तो कहते हैं ही प्रभु आप जो कुछ भी कहें आपको सब शोभा देता है। और अब आपके वचन सुनकर हमको मोह होता है, हमरे हो तो वचन सुनि मोह। आपके इस प्रकार की कृपालु दया के भाव और मृदु वाणी को सुनकर के हमको अब मोह होने लगा। दीन जान कभी किए सुना था, तुम तो लोग ईश्वर बना था। ये रघुनाथ जी आप तीनों लोगों के ईश्वर हैं और हम बानरों को दीन जानकर ही आपने हमको कृतार्थ किया, शरणागत किया और अपने आश्रय में लेकर के जिस प्रकार का हमारे ऊपर जिस प्रकार का दया दृष्टि की, वह हमारे जीवन को धन्य कर गई। सुनि प्रभु वचन लाज हम मरे।
तब वह कहते हैं, सुनि प्रभु वचन लाज हम बरही, मशक कहूँ खगपति हित करही। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर हम लाज के मारे मरे जा रहे हैं, हमारा चिंतन खोने लगा है और बिना रामचंद्र के हमारा जीवन असहाय हो गया है। मशक कहूँ खगपति हित करही, कहीं मच्छर भी गरुड़ का हित कर सकते हैं? नहीं कर सकते। देख राम रुख बानर रीछा, श्री रामचंद्र ने राम जी का रुख देखकर रीछ बानर प्रेम में मग्न हो गए, भगवान की भक्ति में समर्पित हो गए और प्रेम के आनंद में डूब गए। प्रेम मगन नहीं ग्रह का इच्छा, उनकी घर जाने की इच्छा नहीं होती है। दोस्तों, जब लगाव हो जाता है, प्रेम हो जाता है, आपस में भाव जुड़ जाते हैं, आत्मा परमात्मा से मिल जाती है, तो मानव जीवन दोस्तों सब कुछ भूल करके अपनी आसक्ति ब्रह्म में लीन हो जाता है। वही ब्रह्म हमारे अंतःकरण में विराजमान है। उन्हीं ब्रह्म की हमको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने कहा कि सबके अंतःकरण में मैं वास करता हूँ और सभी अपने अंतःकरण को अगर निर्मल रखेंगे, पवित्र रखेंगे, स्वच्छ रखेंगे, निश्चित ही जीवन का उद्धार होगा। तो प्रभु प्रेरित कवि भाल स्वभाव, राम रूप कर राखी, हर्ष विराज सहित चलो, विनय विविध विधिभा। परंतु प्रभु की प्रेरणा आज्ञा से सब मानव भालू श्री राम जी के रूप को हृदय में रखकर परमात्मा का ध्यान अपने अंतर्मुख में अंतरात्मा में रखते हुए और हर्ष विशाल सही चले, अनेकों प्रकार की विनती करके, हर्ष की अनुभूति करके, प्रेम का आनंद लेकर के निषाद रात सहित घर को प्रस्थान किए, घर को चले गए। तब कविपति नील रीछपति अंगद नल हनुमान सहित विभीषण अपर जी दूथप कवि बल। यानी बानरराज सुग्रीव हैं, नील हैं, यक्षराज हैं, जामवंत हैं, अंगद नल और हनुमान तथा विभीषण सहित और जो बलवान बानर से राजपति हैं, कहीं न सकहीं कसु प्रेम बसो भरी भरी लोचन बात, सन्मुख चितवहि राम तनो नयन निमीश निभा। तब वे कुछ कह नहीं सकते हैं, प्रेम बस नेत्रों में जल भर भर कर नेत्रों का पलक मारना छोड़ देते हैं, एकटक नज़र से देखे रहते हैं, राम भक्ति में लीन हो जाते हैं और अनेक प्रकार की स्मृति उनको आती है, स्मरण करते हैं, परमात्मा का ध्यान लगाते हैं और टकटकी लगाए हुए हैं, सम्मुख होकर श्री राम की ओर देख रहे हैं। इस प्रकार का वर्णन तुलसीदास जी ने जब रामचंद्र जी अयोध्या की तरफ प्रस्थान कर रहे थे तो उन्होंने भावभूनि जिस प्रकार से उनके आदर और सम्मान के भाव सभी बानरों के प्रति उनको आशीर्वाद दिया, उनके सफल भविष्य की कामना की और जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि मैंने जो भी कार्य अपने वनवास के दौरान किया, ये सब आप लोगों की कृपा का आशीर्वाद है, आप लोगों के सहयोग से मुझे हर कार्य करने की प्रेरणा प्राप्त हुई। तो दोस्तों, जो सज्जन लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, जो लोक कल्याण के इस संसार में अवतरित होते हैं, वो अपनी पराकाष्ठा को भूल करके मानव चेतना को जगाने के लिए, मानव के मंदिर में वास्तविकता के भावों का संचार करने के लिए इस प्रकार से अवतार लेते हैं। जिस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने लंका कांड के दौरान अनेक प्रकार से के प्रसंगों से का विवरण और ऋषि मुनियों से संवाद करके और लंका के राजा रावण का अंत करके धर्म की स्थापना करने का और अधर्म का अंत करने के लिए अपने अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति को प्राप्त करके अयोध्या की तरफ प्रस्थान करने का मन बनाया और अपने भाई के प्रति भाई भरत के द्वारा किए गए कार्यों की जिस प्रकार से उन्होंने प्रशंसा की, उन्हीं भावों को तुलसीदास जी ने बड़े ही हृदय स्पर्शी
भावों से व्यक्त करने का प्रयास किया है। आज की प्रेरणा के स्रोत में दोस्तों तब भगवान रामचंद्र जी कहते हैं कि अगर मैं एक पल भी अगर यहाँ रुकता हूँ तो एक पल भी मेरे कल्प के समान हो जाएगा। तो भरत को जिस प्रकार का मैंने वचन दिया था, रघुकुल की मर्यादा और रघुवंश की लाज को बचाने के लिए, पिता की आज्ञा का सही ढंग से निर्वहन करने के लिए, प्रजा की सेवा और प्रजा के भावों का सही ढंग से अनुपालन करने के लिए मुझे अविलंब जो है अयोध्या की तरफ प्रस्थान करना चाहिए, और ताकि भरत जो है मुझे सही रूप में भरत की आत्मा को शांति मिले और वह भरत को आशा हो कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अपने संकल्प के, अपनी बातों के और अपने वचनों के पक्के हैं। तो दोस्तों हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने कार्यों को लगातार सुनिश्चित करते हुए आगे बढ़ते हुए जो भी हमारे लक्ष्य हैं, जो संकल्प हैं, जिस प्रकार के भावों का हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं, उन लक्ष्यों को ध्यान में रखते अपने कार्यों को संपादित करने के भाव मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की प्रेरणा से प्राप्त करने चाहिए। यही रामचरितमानस का सबसे बड़ा आदर्श है। यही हमारे जीवन के लिए, जब तक इस भौतिक शरीर में हमारी आत्मा रहती है तब तक हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा संकल्प के रूप में अवतरित होकर अगर हम इस प्रकार का जीवन यापन करेंगे, हर एक कार्यों में इस प्रकार के अपने जीवन को प्रासंगिक करेंगे, निश्चित ही हमें एक आदर्शता के भावों का संचार हमारे अंतःकरण में होगा। लोक कल्याण की भावनाओं से अपने कार्यों को जिस प्रकार में भगवान राम जी 14 साल के वनवास के दौरान लोक कल्याण के कार्य किए थे, उनसे उसी प्रेरणा को लेकर के मानव चेतना को के लिए अपार एक प्रेरणा के रूप में अपार भावना का संचार होगा और हम अपने संकल्प के प्रति प्रतिबद्ध रहेंगे। आज के प्रसंग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद सभी बने रहे। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें।